हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण पत्र लेखन कराने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो से आपको 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पत्र है हमारा, वो है बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आप ये वाला हम आपको पत्र करवाएंगे। पत्र लिखने से पहले आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होता है कि पत्र पहले तो आपको राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खूब साफ-साफ आपको लिखना होगा। राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपको हिंदी में आपको राइटिंग मैटर करती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई, साफ हुई, तो आपको अगर बाई चांस 2-3 गलती हो भी गई तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो पत्र लिखते समय आपको अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, पहली। दूसरी, आपको किस टाइप से पत्र लिखना है, क्या फॉर्मेट है, उस पे ध्यान देना चाहिए। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है कि पत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। एक ही पेज पे आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, सिर्फ वही पेज में पत्र आ जाना चाहिए। अगर दूसरे पेज पर चला जाता है तो वो फॉर्मेट गलत हो जाता है। तो इसलिए 1 पेज का पत्र होना चाहिए जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे 1 पेज पर आ जाए आराम से। दूसरा, आपको राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि किस टाइप से हम लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना। कॉमा के जस्ट बाद आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है कि शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन, प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे अपना भी आप एड्रेस लिख सकते हैं जो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको कॉमा के जस्ट नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है उसके बाद। ठीक है, तो आपको लिखना है शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और सिविल लाइन। और लाइन का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने ये शाखा प्रबंधक लिख दिया, फिर यहाँ से बीच में से भारतीय स्टेट बैंक लिखना है, फिर यहाँ पे भी इधर से आप सिविल लाइन जो भी एड्रेस। तो आपको लाइन से लिखना है, जैसे हमने ये इधर लिखा, तो आपको लाइन से ध्यान रखना होगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है विषय। विषय लिखने के बाद आपको लिखना है कि ऋण प्राप्ति हेतु, यहाँ पे लिखना भूल गए तो यहाँ पे आपको लिखना है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। और इसके बाद आपको ये इतना लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना है और ब्लैक पेन से आपको विषय लिखना होगा। अगर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो आपको जो पत्र होगा उसमें से आपको दूर से दिखेगा कि किस विषय पे आपने लिखा होगा। तो एग्जामिनर आपको आपके पत्र को देखकर दूर से ही पहचान जाए कि ये इस विषय पर आपने लिखा। तो इसलिए विषय अगर आप लिख भी रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिख के उसे अंडरलाइन कर दीजिए। किस पे, कौन से विषय पे, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपको, अगर आप इतना लिख लेते, यहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने इतना सही लिखा है तो 100% आपके यहाँ पे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इतने फॉर्मेट के भी आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपने यही सब गलत लिख दिया, आपने यहाँ से सेवा लिखा, यहाँ से ही शाखा प्रबंधक, सब ऐसे ही लाइन वाइज लिख देगा, यहाँ से फिर शाखा प्रबंधक तो अगर आप इस टाइप से लिखते हैं आपको कोई नंबर नहीं देगा। तो लिखने का तरीके के भी आपको बहुत नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लिख लेते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। बचे आपके 4 नंबर। तो 4 नंबर किस टाइप से मिलते हैं आपको वो भी बता रहे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है महोदय। महोदय लिखने के बाद जैसे आपने सेवा में लिखा था उसके बाद कॉमा लगा के आपको फिर स्टार्ट करना है नेक्स्ट लाइन से, जो भी आपका फॉर्मेट है। तो क्या लिखना है, स्टार्ट करते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। क्या लिखा है इसमें, आप अपनी तरह आपने जो भी पत्र पढ़ा है, तो ये पत्र वैसे इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको नोट कर लेना कॉपी पे। ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है और हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजना के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवक 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजना के अंतर्गत आपकी बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रही है। आपको इतना लिखने के, इतना जब लिख देंगे फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि यहाँ तक आपकी फॉर्म खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपका जो भी आपने लिखना था वो खत्म। उसके बाद आपको फिर नई लाइन से लिखना है कि अतः आपसे विनती है कि आप
कि आप आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ठीक है, तो आप अगर इतना लिख लेंगे यहाँ से, आप इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे भी कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 से 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, तो 5 नंबर आपके पक्के हो। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक, दिनांक यहाँ पे डाल देना जो भी है। फिर उसके बाद प्रार्थी लिखने के बाद का खा गा लिख देना। तो यहाँ पे आपका पत्र पूरा हुआ और आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस फॉर्मेट से लिखते हैं। तो ये पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। उसके बाद दूसरा जो पत्र है आपका कौन सा, अपने मोहल्ले में सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने मोहल्ले में सफाई हेतु नगर पालिका को आवेदन पत्र। उसके बाद फिर आप इस उसी टाइप से लिखना है जैसे हमने अभी पत्र में लिखा था, उसी टाइप से आपको इसमें भी लिखना है। ठीक है, सेवा में उसके बाद कॉमा के बाद आपको लिखना है स्वस्थ अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। आपका जो एड्रेस आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको लिखना है विषय, विषय में आपको अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो आपको ये किस पेन से लिखना है, ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, विषय के कतई जस्ट नीचे आपको लिखना महोदय जी कॉमा लगा के, फिर नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है कि मैं इस पत्र के माध्यम प्रयागराज नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरे मोहल्ला वो महामारी के चपेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखने के बाद आपको फिर से लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। ठीक है, तो आपको इसमें जो कुछ नहीं, आपसे कोई भी पूछ ले कि मोहल्ले में सफाई हेतु आवेदन पत्र, मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र या बीमारी की, तो आपको इसी टाइप से लिख लेना। बस थोड़ा सा फॉर्मेट अपने हिसाब से आप बदल दें। अगर आपसे मोहल्ले की सफाई पूछे तो आपको यही लिखना है। अगर आपकी जो मतलब मोहल्ले की सफाई या बीमारी के ऊपर पूछे तब भी आपको इसी टाइप से लिखना, बस थोड़ा सा आपको चेंज कर देना, इसी में आपको चेंज कर देना, लिखा इसी टाइप से जाएगा। किसी पे भी आ जाए आपको इसमें लिखने की वो मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये नहीं भी आया तो आपको अपने आप बना के आप लिख सकते हैं। बाकी आपको यही सारा फॉर्मेट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको दिनांक आपकी जो भी हो। फिर उसके बाद भवदीय मतलब आ सा का खा गा लिख सकते हैं, भवदीय या तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो का खा गा लिख दीजिए, वो सबसे सही। तो ये थे आपके 2 महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और हमने अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता तो हमने पूरी वीडियो बना दी है, ये रही आपकी वीडियो। तो ये वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। इसमें हमने आपको सब बताया कि निबंध किस टाइप से लिखें और कितने पेजों का लिखें, कैसे लिखें जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिल जाए। तो हमने आपको निबंध लिख के भी बताया और 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध भी बताए। तो ये वीडियो देख लीजिए। और हमने आपको पूरी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस करवा दिए, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना हिंदी की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके 100% 50 से 60 नंबर कंप्लीट। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे उसमें सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने वीडियो डाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय पत्र भी डाल दिए हैं और निबंध भी डाले हैं, बहादुर कहानी के सारे हमने उस वीडियो में करवा दी। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।